कल के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआई प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाए। कल हम लोगों ने कबंध उद्धार के बाद बहुत ही सुंदर व्याख्या विप्र और शूद्र का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया उसके ऊपर हुई कि अन्यथा लोग उस विषय पर विवाद कर रहे हैं। बात उनका ये नहीं है, क्योंकि तुरंत उस बात को कहने के बाद तुरंत ही ये घटना कि सेवरी के आश्रम पर उधारा अभी सेवरी के पास जा कर के भगवान क्या कर रहे हैं उसका वर्णन अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सेवरी कौन थी? सेवरी के विषय में ऐसा वर्णन आया है कि सेवरी प्राचीन समय में पूर्व जन्म में एक राजा की रानी थी। अब राजा की रानी रहते हुए भी उनको उस पद से, रानी के पद से संतुष्टि नहीं थी। क्यों? इसलिए कि उनकी आंतरिक इच्छा थी संतों की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, सत्संग करना, ये उनकी आंतरिक इच्छा थी। लेकिन पद उनका ऐसा था कि राज्य की वो रानी थी, पुत्रानी थी, वो नहीं कर सकती थी ऐसा कार्य कि जा करके कथा हो रहा है उसमें वो बैठ जाए, सत्संग हो रहा है उसमें वो बैठ जाए, साधुओं का जो समूह है उनको बुला करके उस ढंग से वो सेवा करें, क्योंकि उनको एक मर्यादा में रहना पड़ेगा। रानी चाहे भी अगर करना तो अपने घर में संतों को बुला करके कर सकती हैं, लेकिन वो भाव नहीं आता है। राजसिक व्यक्ति अगर कोई पूजा पाठ करता है तब भी उसके अंदर वो भाव नहीं आ पाता है, क्योंकि जो संत आए हैं उनके मन में भी ये बात रहती है कि ये महारानी है। तो ये चीज उनको अंदर से कचोटता रहता था रानी को। राजा के जिम्मे तो भाई कोई काम है, राज्य का दुनिया भर का काम है, वो देखना है, राज्य सत्ता को संभालना है, उसके लिए व्यवस्था करनी है, और रानी के जिम्मा तो और कोई काम था नहीं। हर काम के लिए उनके यहाँ दास दासियां नौकर लगे हुए हैं, वो तो ऐसे ही निश्चिंत थी, लेकिन 24 घंटे वो अनवरत इसी बात को सोचती रहती थी कि मैं इस बंधन में पड़ गई, मैं इस बंधन में पड़ गई। करते करते उन्होंने एक बार उनको अवसर मिला प्रयागराज में कुंभ के समय में आने का। वहाँ आकर के उन्होंने जब कुंभ का दृश्य देखा, संतों का समागम किया, तो उनके मन में जो भाव संतों की सेवा का था वो और प्रगाढ़ हो गया और वैराग्य, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो उन्होंने प्रयागराज में ही जाकर के जल समाधि ले ली, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से वापस मैं अपने राज्य में जाऊंगी तो फिर मैं मुझे उसी बंधन में रहना पड़ेगा। मैं अपने मन के अंदर के जो भाव हैं उस प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाऊंगी, संतों की सेवा नहीं कर पाऊंगी, न सत्संग कर पाऊंगी, न कथा सुन पाऊंगी। उन्होंने त्रिवेणी में ही जल समाधि ली। दूसरे जन्म में उसके बाद उन्हीं का जन्म हुआ सेवरी के रूप में, सबर राजा की पुत्री बन करके आई और भीलनी बन के आई, भील वंश में। धीरे धीरे वो जब छोटी बच्ची थी तो बच्ची के समय में ही उनके मन में वही भाव पहले से संस्कार उनके अंदर पहले से था, तो वो बार बार उसी बात को सोचती रहती थी। और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ी, उनका उम्र जब बढ़ा, तो उनके पिताजी ने उनके विवाह के लिए सोचा कि इनका विवाह किया जाए, और विवाह का समय निश्चित कर दिए। उसके लिए वर्णन आता है कि बहुत सारे पशुओं को जंगलों से पकड़ करके लाया गया बलि देने के लिए, ताकि विवाह के दिन इनको काट करके इनका मांस सबको खिलाया जाए। सेवरी ने देखा उसको कि हमारे आज यहाँ आज इतने पशु क्यों बंधे हैं, पूछा किसी से कि ये क्या बात है, इतने पशु क्यों बंधे हैं। तो लोगों ने बताया कि कल तुम्हारी शादी है और शादी में जितने मेहमान आएंगे उनको भोजन कराने के लिए इतने पशुओं को लाया गया है, इनको काट करके
इनका मांस जो है वो बनाया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। सेवरी को वहीं से वैराग्य हो जाता है कि अरे मेरे चलते इतने जीव की हत्या, अगर मैं रहूं ही नहीं यहाँ, मेरा विवाह ही नहीं हो, तो कम से कम इतने जीव बच तो जाएंगे। और ये भाव आते ही वो रात में ही कब अपने घर से भाग के निकल गई, किसी को पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब हुआ, सुबह लोग खोजने लगे सेवरी कहाँ गई, सेवरी कहाँ गई। सबर चूंकि भीलों के राजा थे, तुरंत अपने आदमियों को पूरे जंगलों में फैला दिए कि खोज करके लाओ, देखो हमारी बिटिया कहाँ गई। लेकिन उन लोगों ने चारों तरफ खोजा और सेवरी घने जंगलों में पेड़ के ऊपर बैठ करके छुप गई, वो मिली। आकर के सबने यही कहा कि महाराज पूरे जंगल हम लोग छान मारे, लेकिन सेवरी कहीं नहीं मिली। तो लोगों ने अनुमान किया कि रात में वो निकल गई है, किसी हिंसक जीव ने इसको मार दिया, आहार बना दिया। उसके बाद सेवरी जब निकल करके गई तो संजोग से यहीं पंपा सरोवर के पास में मातंग ऋषि का आश्रम था। उसी आश्रम के नज़दीक धीरे धीरे वो पहुंचे और उस आश्रम में जब उन्होंने ऋषियों की गतिविधियों को देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा उनको मिला। राम राम का ऐसा स्मरण हो रहा है, वेदक की ध्वनि गूंज रही है, मुनि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हवन हो रहा है। और उनके मन में जो भाव था वो उनको चीज़ वहाँ दिखाई पड़ी। तो उस पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि के आश्रम के नज़दीक ही वो रुक गए और वहाँ जानती थी कि मैं भीलनी हूँ, ये ऋषि लोग जो है हमारा विरोध करेंगे, तो पेड़ों के ऊपर छिप करके बैठती थी। रात में जब ऋषि लोग अपने आश्रम से सुबह आ जाते थे पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए, तो सेवरी जो है वो रात में ही उतर करके आती और उन रास्ते को झाड़ करके कांटे छोटे से जो साफ हो उसको साफ करती थी कि ऋषियों के पैर में कांटे न गड़ जाएं। और ये भी ध्यान रखती थी कि इन लोगों को पता न चल जाए, नहीं मालूम हो जाएगा तो फिर ये लोग हमारा विरोध करेंगे, कहेंगे कि हाँ तुम क्यों ये कर रही हो स्त्री। तो ये क्रम उनका चलता रहा। रात में उतर करके उनको साफ कर देना और जंगलों से कंदमूल फल इकट्ठा करके लाना और आश्रम के दरवाजे तक जहाँ उनकी हिम्मत पड़ती थी वहाँ तक जाना और उसको रख के आ जाना। मतंग ऋषि जब देखते थे कि भाई ये कौन है ऐसा जो रोज रास्ते को साफ कर देता है और ये फल वगैरह रख के चला जाता है। एक दिन का मतंग ऋषि ने रात्रि में वहाँ जागरण किया कि ऐसा कौन है जो ला करके फल रख के जाता है और इन रास्तों को बुहार करके जाता है। सेवरी अपने नियम के मुताबिक प्रतिदिन की रात्रि में आती हैं, रास्ते को बुहारती हैं और कंदमूल फल जो दिन में इकट्ठा कर लेकर रखती थी उसको ला करके जब रखने जाती हैं तो मतंग ऋषि ने उनको रोक दिया। बेटा तुमको सेवरी तो डर के मारे कांपने लग गई, आवाज़ ही नहीं निकले। मतंग ऋषि ने कहा बेटा डरो मत, बताओ तुम कौन हो। मैं बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा था कि यहाँ फल कौन रख के जाता है, ये रास्ता कौन साफ करके जाता है। डरते डरते सेवरी ने बताया। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा अपनी जाति बताओ, तुम किस जाति की हो। सेवरी जो है वो कांपने लग गई, रोने लग गई कि अब तो ये हमें श्राप दे देंगे या ऐसा दंड देंगे। बोले कि देख बेटा जाति बताना झूठ बोल, जाति न बताना भी एक पाप है, इसलिए तुम बताओ, डरो मत। मैं कह रहा हूँ कि अपनी जाति बताओ। उसने बताया कि मैं भीलनी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम अब इस सोच से बाहर निकल जाओ, तुम जाति से ऊपर उठ गई और तुम्हारी ये जो प्रवृत्ति और वृत्ति है ये संत की प्रवृत्ति हो गई। तुम्हारे अंदर जो ये सेवा का भाव आ गया वो तुम संत से भी बढ़ करके हो, इसलिए तुम आज के बाद से। उन्होंने पूछा तुम रहती कहाँ हो। उसने बताया कि मैं इन्हीं पेड़ों के
ऊपर जा करके वहीं सो लेती। कहा कि नहीं, आज से तुमको छुप के रहने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे आश्रम में ही रहोगे, मैं तुम्हारे लिए एक कुटिया बनवा देता हूँ और तुम उसी आश्रम में रहो और वहीं रह करके भजन करो। और जो मतंग ऋषि के साथ के ऋषि लोग थे उन्होंने विरोध भी किया कि नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मतंग ऋषि ने सबको अपने विद्या के बल पर और अपने तर्क के बल पर उनको संतुष्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है और यही होगा। वर्णन आता है कि एक दिन की बात है कि जो विरोध करने वाले ऋषि लोग थे उन लोगों ने एक दिन इतना विरोध कर दिया कि शिवरी माता को कुछ उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन सुबह जब वो स्नान करने के लिए गए तो पंपा सरोवर का जल जो एकदम स्वच्छ था वह खून से भर गया। अब इन लोगों ने इस बात को फिर उल्टी तरह से लिया, आश्रम में आकर के प्रचार कर दिया कि मतंग ऋषि ने जो बेलनी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया है, इसीलिए पंपा सरोवर का जल जो है वो खून बन गया, दूषित हो गया। ये बात जब मतंग ऋषि को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने जो शिवरी का अपमान किया है इसके वजह से हुआ है, और ये होगा कैसे शुद्ध, वो भी मैं ही उपाय बता रहा हूँ। शिवरी के पैरों को धो करके उसकी चरणामृत ले जाकर के उस सरोवर में डाल दो, देखो वो जल एकदम शुद्ध हो जाता है। अब सारे के सारे ऋषि महर्षि तो एकदम अवाक, ये ऐसे कैसे हो सकता है। शिवरी खुद जो है वो कांपने लगी, महाराज ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने चरण का धो करके जल में डालने के लिए नहीं दे सकता। लेकिन मतंग ऋषि ने समझाया शिवरी को, ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, यही है, और देखना तुम्हारे चरणों का जल डालने के साथ ही पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो रहा है कि नहीं, निर्मल हो जाएगा। अंत में लोगों ने ऐसा ही किया और उस जल को डालते ही पंपा सरोवर का जल जो है वो निर्मल हो गया। फिर सारे ऋषियों जो विरोधी थे उन्होंने भी शिवरी को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और उनके आश्रम में रहने का जो अब तक ये लोग दबे मन से विरोध कर रहे थे, अब सब विरोध समाप्त हो गया और शिवरी भी उसी आश्रम की समस्या हो गई। जब एक समय आया, मतंग ऋषि अपने समय पर उनको लगा कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो वो जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। शिवरी को भी मालूम हुआ, वो भी दौड़ती हुई गई, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम यहाँ रुको, तुम्हारा प्रेम जो है वह ऐसा है कि तुमको राम का दर्शन होगा, मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन तुम राम का दर्शन करोगे। शिवरी ने कहा कि महाराज कब करूँ। मतंग ऋषि ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि कब करो, लेकिन करोगे इतना मैं बता सकता हूँ, और मेरा ये तुम्हें आदेश है कि तुम इसी आश्रम में रह करके राम राम का जप करते रहो और उनका इंतजार करते रहो, एक दिन वो आएंगे, अवश्य आएंगे, तुमको दर्शन देंगे। तो तब से शिवरी अपने गुरु का आदेश को मानते हुए प्रतिदिन का उसका काम यही था कि आश्रम के चारों तरफ के जितने रास्ते थे सभी रास्तों पर झाड़ू लगाती थी, क्या पता इस रास्ते से आ जाए, क्या पता उस रास्ते आ जाए, क्या पता इस रास्ते से आ जाए। प्रतिदिन वो सभी रास्तों पर झाड़ू लगाना, कंदमूल फल, बेर के फल, चाहे जिस चीज़ के फल, अरे बेर और वहाँ कोई सेब संतरा थोड़ी रखा है, जंगल के यही चीज़ मिलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो ला करके रोज इकट्ठा करना, रखना, सुबह से शाम तक इंतजार करना। जब शाम हो जाए तो फिर ये कहना कि अब तो अंधेरा हो गया, अब राम अंधेरे में तो आएंगे नहीं, चलो अब फिर कल करेंगे, दूसरे दिन फिर यही उसका क्रम बना रहा। देखिए कितना अनवरत विश्वास है गुरु के वचनों, दृढ़ विश्वास, अटल निज धर्म। जब तक व्यक्ति का विश्वास दृढ़ नहीं होगा और अपने धर्म में अटल नहीं होगा, जो भी उसने अपना कर्म कर रखा है, धर्म मतलब कर्म, जो भी उसने अपना प्रण ले लिया कि हमको ये काम करना है,
उसमें जब तक अटल नहीं होगा और विश्वास उसका दृढ़ नहीं होगा तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। सेवरी के मन में विश्वास था कि नहीं, गुरु ने कहा है तो राम आएंगे, अवश्य आएंगे। आज इतने दिनों के बाद एकाएक उसके आंखों के सामने उपस्थित हो गए। जैसा कि कल हमने वर्णन किया कि सेवरी को कोई पूर्वाभास नहीं था कि आज या कल अभी और या अभी राम हमारे समक्ष आने वाले हैं, लेकिन एकाएक आ जाए। कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के विषय में बहुत दिनों से चिंतन कर रहे हों कि अमुक व्यक्ति कैसा होगा, कहाँ होगा, मिल जाता, उससे मुलाकात हो जाती और वो एकाएक आपके आंखों के सामने उपस्थित हो जाए तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि अब इससे हम कैसे क्या कहें, कैसे मिलें। तो वही स्थिति सेवरी की कल के कथा में आया था कि ऐसी स्थिति सेवरी की हुई। धीरे धीरे जब उसको अपने आप को उसने संभाला और फिर भगवान के लिए आसन लगाया। आसन तो प्रतिदिन लगाती ही थी, आसन लगाया और उसके बाद उनका पैर धोया। इसमें भी संतों का मत है कि पैर धोने के लिए उसके पास कोई बर्तन नहीं था जहां वो पैर धोवे, तो उसने अपने दोनों हाथों को की अंजुली बना करके और उसी में उनके पैर को रख लिया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर को धोया। ऐसा वर्णन सत्य ने कहा है कि सेवरी ने ऐसा किया। उसके पश्चात जो भी उसके पास कंदमूल फल था उसको इकट्ठा करके ला करके उनके सामने रख दिया। और अब आगे पढ़िए कि उसके बाद धीरे धीरे अपने को जब वो होश में ला रही है, आसन बिछाया, भगवान के चरणों को धोया, उसके बाद कंदमूल फल ला करके उनके सामने रखा, फिर हाथ जोड़ करके और बोलना शुरू करती है। पहली बात तो हाथ जोड़ करके केवल प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बारी, बार बार सिर्फ उनको देख रही है, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही, सिर्फ देख रही। देखते देखते जब मन भरा तब उसने विलोकने के प्रभु विलोक प्रीति अति बारी देखने के बाद जब उसका प्रेम बढ़ा तब वो मुंह से कुछ बोलना प्रारंभ करती है। क्या कहती है कि कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारे, हे प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, हमारे पास तो कोई ज्ञान है नहीं। क्यों अधम जात में जड़मत भारी, एक तो मैं ऐसे ही मूर्ख हूँ, बिना पढ़ी लिखी, बिना विद्या के और नीच जात की हूँ, तो हमारे पास तो ऐसी कोई विद्या है नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं किसी प्रकार से। मूल बुद्धि भी भारी भारी ये अधमात अधमा अधम अति नारी। एक तो मैं अधम जात में पैदा हुई, उसमें भी अधम मैं स्त्री हूँ। वैसे आज के युग में ये दोनों बातें ही सही नहीं है कहना, लेकिन जो सेवरी ने कहा है उस बात को यहाँ कह रहा हूँ। तीनमय मैं मतिमंद आधारी, और उसमें भी मैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि अर्थात मैंने कोई विद्या का अध्ययन नहीं किया, हमको उस प्रकार का कोई संस्कार नहीं मिला, क्योंकि जब तक
स्कंद पुराण में वर्णन आता है ना कि जन्मना जायते शूद्र क्या संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है, लेकिन संस्कार करने से फिर वो द्विज बन जाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। तो संस्कार मतलब उसको उपनयन करके उसको विद्या अध्ययन के लिए भेजना, ये संस्कार होता था प्राचीन समय में। आज के समय में भी अगर व्यक्ति को आपने पढ़ाया नहीं, उसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, तो फिर तो वो शूद्र ही है। नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा तो शूद्र वाला ही काम करेगा ना, सेवा टहल, और दूसरा क्या कर सकता है। तो अगर उसको द्विज बनाना है तो उसको संस्कार देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, और जिसने दिया, जिसने शिक्षा लिया, वो द्विज बन गया। तो वही बात ये कह रही है कि तीनमा मैं मतिमंद अघारी, उसमें भी मैं मतिमंद हूँ, क्योंकि हमारा कोई संस्कार दे करके हमें कोई शिक्षा नहीं दिया गया, या इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। मंद बुद्धि है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। तब भगवान राम कहते हैं कि हे माता, आप मेरी बात सुनो, मानव एक भगति करना। आप ये दुनिया भर की बात मत करो, अधम नारी हो, अधम जाति से हो, मतिमंद हो, मूढ़ हो, ये सब बातों को आप भुला दो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, एक नाता रखो, और वह क्या है नाता? भक्ति। क्योंकि भक्ति के नाता से बढ़ करके दूसरा कोई नाता नहीं है। अभी आगे बढ़िए, देखिए क्या भगवान राम के मुख से भक्ति का इतना बढ़िया वर्णन कर दिया और इतनी बड़ाई कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या लिख दिया उन्होंने लाइन में अपने? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। किस जाति से हो? जाति में भी जो एक पंक्ति भेद होता है कि मैं ये ब्राह्मण है तो ये इस पंक्ति के हैं, और ये फलाने ये राजपूत हैं तो ये इस भेद के हैं। हर जातियों में भी एक भेद होता है। अरे सब में होता है भाई, किसी एक की बात नहीं है, सब में होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम इसमें नहीं शादी विवाह करते, हम उसमें शादी विवाह नहीं करते, तो पंक्ति भेद होता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि जाति पाति और कुल, किस कुल में पैदा हुए, धर्म, आपका धर्म क्या है, बड़ाई, आपकी कितनी प्रशंसा है, लोग आपकी कितनी नाव करते हैं कि अरे बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा धन है, बड़ा संपत्ति है। कहते हैं कि धन बल परिजन गुण चतुराई, कितना चीज गिना दिए कि धन का भी महत्व तो नहीं है, कितने धनी है इससे कोई लेना देना नहीं, आप कितने बलवान हैं इससे भी कोई लेना देना नहीं, आपके परिजन कितने हैं ये भी एक है ना भाई, कि तो बहुत सवाल वाले हैं, ये लोग किसी को भी दबा देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी रहने नहीं देंगे, इनसे मत उलझो भाई, ये बहुत लंबे परिवार वाले हैं। गुण, चाहे आपके अंदर कितना भी गुण हो, और चतुराई, चाहे आप कितना भी चतुराई करने वाले व्यक्ति हों, कहते हैं ये सारे जो विशेषण हैं समाज के अंदर व्यक्ति की महत्ता को बढ़ाने के, ये सब विशेषण हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों बनता है? इन्हीं विशेषणों में से अगर कुछ न कुछ उसके पास हो, धन हो, बल हो, जन हो, बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हो, बहुत जो है वो उच्च पंक्ति का हो, बहुत जो है वो गुणी हो, बहुत ही चतुर व्यक्ति हो, तो ये सब उसके विशेषण हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी विशेषण हमारे काम के नहीं आता। जो
भगत हीन नर सोहई कैसे, कहते हैं कि ये सारे विशेषण उसके अंदर हो और भक्ति न हो तो वैसे ही लगता है कि बिनु जल बारिद देखिए जैसे बिना जल का बादल जिस प्रकार से मालूम दिखाई पड़ता है। हे भावनी, उसी प्रकार से हमें ये सारे गुणों में से गुणवियान व्यक्ति अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो ऐसा ही होता है। भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। अब वो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, इसका वर्णन तुलसीदास जी भगवान राम के मुख से कहलवाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। इसमें पहली भक्ति के लिए कहते हैं, भगवान राम उनसे कहते हैं कि सावधान सुन धरु मन मान, सावधान होकर के मेरी बात सुनो। कोई भी विशेष बात जब व्यक्ति कहता है ना किसी को, तो उससे पहले उसको पहले अलर्ट करता है कि सावधान, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना इसको बहुत विशेष तौर पर सुनो। तो भगवान राम कहते हैं सावधान, और मैं जो अब कह रहा हूं इसको अपने मन में धारण करना, और सुनना नहीं कान से। क्या? प्रथम भगत संतन कर, पहली भक्ति है संतों का संग करो, संतों का संग। अभी हमने कहा कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते, ये भी लाइन आई ना थोड़ी देर पहले। तो जन्म से पैदा होने वाला हर जीव जो है वो शूद्र होता है, अर्थात उसके अंदर कुछ भी संस्कार नहीं होता, एकदम निरीह प्राणी, निर्बोध होता है। न उसके अंदर कोई कलुषु है, न उसके अंदर कोई प्रेम है, न उसके अंदर कोई मलिनता है, न किसी के प्रति द्वेष है, कुछ नहीं है, एकदम निश्चल। अब वह व्यक्ति जैसा संगत में रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। कुसंगत में रहेगा तो कुमार्ग पर चले, सुसंगत में रहेगा तो सन्मार्ग पर चले। तो इसीलिए कहते हैं राम ने यहाँ कहा कि पहली भक्ति है संतन कर। जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भैया संत के साथ अच्छे लोगों का संग। संत कौन है? संत कौन है? अच्छा कौन है? जिसको संत माने। गेरुआ पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, बड़े आश्रम में रह रहा है, बड़े बड़े रुद्राक्ष का माला लटका लिया, उसको संत माने? संत माने किसको? ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम संत माने किसको। आज कहने के लिए तो एक से एक संत पड़े हैं संसार में, देख रहे हैं। अब हम उनमें पहचाने कैसे कि ये संत कौन है? हमने एक जगह पढ़ा था कहीं कि जयदयाल गोयनका जिन्हें, उनके यहाँ एक सुखराम दास जी बड़े अच्छे संत रहे हैं, उनका बड़ा ही लेख वगैरह आता है। तो जयदयाल गोयनका जबकि थे मारवाड़ी, लेकिन बहुत बड़े संत हुए। तो उन्होंने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है कि कोई आवश्यक नहीं कि संत जो है वो गेरुआ वस्त्र पहन करके ही हो, वो किसी भी वेश में हो सकता है। वो कोट पैंट टाई पहन के भी हो सकता है, वो कुर्ता पजामा पहन के भी हो सकता है,
वो धोती कुर्ता पहन के भी हो सकता है, लेकिन संत होना अलग चीज है। वेश देख करके किसी को संत मत मानो। तो संत है कौन, किसको मानो, कौन संत? उसके लिए एक बड़ा सुंदर लाइन है, पूरे तो उनको याद नहीं है, एक ही लाइन है कि वैष्णव जन जो तीनों कहिए, जो पीर पराए जाने। महात्मा गांधी इसको बहुत ज्यादा ये वैष्णव जन माने संत। संत वही है जो पीर पराई जाने। अपना कष्ट तो सब जानते हैं। हमको कहीं दर्द होगा, कहीं चोट लगेगा तो हमको तो कष्ट महसूस हो ही जाएगा। अपना कष्ट तो सबको पता है, लेकिन जो दूसरे का कष्ट समझे वह संत। निंदा न करता हो तो बहुत सी जी 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 जी। वह व्यक्ति ही संत है जो दूसरे के कष्ट को समझे। जो सही दुख पर छिपी बुलावा, जी जी जी। वही समझे। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। नवनीत भी कम है। नवनीत को भी उन्होंने कम लिख है। तो दिया पहले कि संत का हृदय जो है वो नवनीत के समान है, मक्खन के समान है, लेकिन फिर उसमें उन्होंने तुरंत सुधार कर दिया कि कहा कबिन पर कहा न जाना। कवियों ने कह तो दिया, लेकिन हमारे समझ से ये भी उचित नहीं है। क्यों भाई? ये भी कहने लायक कि नहीं है। पर दुख ताप निज दुख ताप द्रवहि नवनीता, पर दुख ताप संत सुपनीता। हाँ। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। निज दुख ताप द्रवहि नवनीता। मक्खन जो है जब उसको गर्म करो तो वो पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से पिघलता है। दूसरे के ताप से तो पिघल जाए। संत वही है जो पर पीड़ा को समझे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ संगत करो। वेश को देख करके, वेश को देख करके अगर आप संगत करेंगे तो गड़बड़ है। गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, माला धारण कर ले, इसलिए संत नहीं मत मानो। संत इस बात से मानो जो दूसरे के दुख से दुखी हो, वही संत। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति जो है वो क्या है? कथा। जिसका मेरे कथा में, मेरी कथा मेरे प्रसंग में, मेरे सत्संग में जिसका प्रेम लगे, मन लगे, वह दूसरी भक्ति। रति गुरुपद पंकज सेवा हरि भगति अपार, चौथे भगति मम गुण गण करई कपट तजिया। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। कहते हैं तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों की सेवा करना। क्योंकि बिना गुरु के चरण की सेवा किए आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। चाहे आप पुस्तकी भवति पंडिता, पुस्तक से चाहे आप कितने भी पंडित हो जाएं, लेकिन जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, उस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ाने वाला जब तक नहीं होगा। क्योंकि आप प्रैक्टिकल जीवन में भी देख सकते हैं इस बात को। किसी भी विषय की थ्योरी जो किताब में लिखी है वह एक नियम के मुताबिक लिखी है, लेकिन उसी बात को जब एक गुरु पढ़ाता है अपने शिष्य को, तो उसमें से वो कुछ ऐसी शॉर्टकट थ्योरी बता देता है कि जो आप उसमें उलझे हुए हो उसके नियम से, वो आपके लिए आसान हो जाए। चीज वही है, लेकिन उसमें से वो कुछ शॉर्टकट थ्योरी बनाता है। अब वो शॉर्टकट थ्योरी क्या है? शॉर्टकट थ्योरी क्या है? उस गुरु का अनुभव। केवल ज्ञान से ही काम नहीं चलता है। ज्ञान और अनुभव दोनों जब मिक्सर होता है ना, तो वो चीज ज्यादा परिपक्व होता है। तो गुरु आपको जो बात बताएगा वो किताब के ज्ञान से अपने अनुभव को मिक्स करके, मिला करके, तब आपको जो ज्ञान कहेगा
तो वो ज्ञान ज़्यादा लाभदायक होगा। इसीलिए कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की हमेशा पंकज की सेवा करो, पैरों की सेवा करो, ये तीसरी भक्ति है। और अमान है, मतलब बिना काट के है, ये इसको कोई काट नहीं सकता। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी ज्ञान। चौथी भक्ति ये है कि मेरे गुणों का गान हमेशा करते रहो, बिना कपट के, बिना छल प्रपंच के। आज का प्रसंग यहीं तक, इससे आगे फिर हम अगले दिन करेंगे। बोलो श्री